अकल हो, क्या आप एक लड़की हो इसलिए कम अकल हो? मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आप जो बोल रहे हो आप बार बार क्यों बोला ना, क्योंकि दो औरत का अकल एक आदमी का होता है। दो औरत दो औरतों की अकल एक आदमी के बराबर बताइए क्या है? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप जो मौलाना की वीडियो दिखा रहे हो उससे क्या होता है दिमाग में से? हाईली मेडिकल है, ये हाईली मेडिकल है। आप मान रहे हैं, आप इस बात को आप मानते हो कि लड़कियों को आधा दिमाग है? आप खुद बोल रहे हो। नहीं मान रहा हूँ। तो आप पढ़ रही हो, आपका आधा दिमाग है, ये बोल रहे हैं। ये देखिए बॉर्डर मैम, ट्यूब में पढ़ने वाला बच्चा आधा दिमाग का नहीं हो सकता। बेटा वो आपको नहीं कह रही थी। आपको अगर ये बताओ एक सेकंड, क्या बोला सुनाई नहीं दिया। वो आपको नहीं, एक सेकंड में क्लियर कर दो, मैं क्लियर कर दो। आपको नहीं कह रहा, मैं क्लियर कर, सुनो बेटा, सुनो, वो आपको नहीं कह रही, वो आपको नहीं कह रही थी, उनका कहना है कि ऐसा बताया गया है। नहीं आप सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं। सही बुखारी 304, सही बुखारी 304 औरतें कम अकल है, बहन क्या आपका लेके आइए। अरे भाई साहब क्या तो फिर आप लोग लिखते ही क्यों ऐसा? इस वीडियो में ये मुर्तद कह रहा है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी हदीस मुबारका है और ये उसका रेफरेंस भी दे रहा है, उसका नंबर भी बता रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को नाकिस बताया है, यानी कम अक्ल, आधी अक्ल वाला बताया है। इनका मकसद ही यही है कि कुरान की आयत और अहादीस के कुछ अल्फाज मुआशरे में कोड किए जाएं, उनका खुलासा कलाम बताए बगैर, उनका मकसद और सही मीनिंग बताए बगैर डायरेक्ट उन अल्फाजों को लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया जाए, ताकि लोग कम इल्मी की बुनियाद पर, जानकारी न होने की बुनियाद पर इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाएं और इस्लाम से बदजन हो जाएं और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत, मोहब्बत हमारे दिलों में, आवाम के दिलों में, आम मुसलमानों के दिलों में कम कर दी जाए और उन्हें, उनके माइंड में शक डाल दिया जाए कि ये कैसे रसूल हैं जो औरतों को कम अक्ल बताते हैं। तो इसने जिस हदीस का नाम लिया है और जो रेफरेंस नंबर दिया है, आप उसको अगर सर्च करेंगे अपने मोबाइल में तो मालूम ये होगा, पूरा वाक़या ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कुछ औरतें मिली, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि मैंने ज़्यादा जहन्नम में औरतों को पाया है। तो औरतों ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वजह से, मैं आपको खुलासे कलाम बता रहा हूँ अपने अल्फाज में, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वजह से कि तुम एक दूसरे की बुराइयां बहुत करती हो, जैसे गीबत वगैरह कहते हैं, तुम अपने दिल में, पेट में कोई बात नहीं रख सकती हो इस बुनियाद पर। और कमाल की बात यह है कि तुम दीन में नाकिस हो, यानी उन्हें नाकिस बताया। तो उन्होंने पूछ लिया कि हम नाकिस क्यों हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नाकिस इसलिए हो कि अल्लाह ने एक मर्द की गवाही के बदले दो औरतों की गवाही मांगी है। यानी अगर कहीं सबूत के लिए पेश होना है तो एक मर्द की गवाही काफ़ी है, और अगर मर्द ना हो तो दो औरतों की गवाही है, यानी एक मर्द की गवाही और दो औरतों की गवाही। तो इस वजह से यहाँ तुम नाकिस हो। और मर्द महीने के 300 दिन तक इबादत करता है, यानी नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, लेकिन तुम्हें उस एक महीने में कुछ दिन ऐसे गुजारने पड़ते हैं नापाकी के, ऐसे अय्याम आते हैं एक महीने के अंदर कि तुम उन दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, तो इसलिए तुम नाकिस हो। और जिहाद का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को दिया है, औरतों को नहीं दिया। औरतें यहाँ भी नाकिस हैं। नाकिस होने का मतलब ये नहीं है कि वो कम अक्ल हैं, इसको प्रेजेंट प्रोपेगेंडे के तहत किया गया है, इसको कोड गलत तरीके से किया गया है। नाकिस का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ पे जिम्मेदारी कम कर देना। तो इस्लाम ने उन हालात में, उन अय्याम में
عبادت سے اس کو چھٹی دی ہے، اس کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، اور اس ایام یعنی ان دنوں میں جن دنوں میں وہ ناپاک ہوتی ہے ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن مرد پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس میں ناقص ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا ہے کہ اسے ثواب برابر ملے گا، اور وہ جنگ لڑنے نہیں جائے گی تو اس پہ کوئی ملامت نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی اسے سوال جواب نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس کو یہ عزت، یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا ہے کہ تم جنگ میں نہ جاؤ، اس لیے وہ ناقص ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کم عقل بتایا ہے یا آدھی دماغ والی بتایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میری محمد کی ماں اگر زندہ ہوتی اور میں محمد نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نماز اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایسا پیغمبر جو عورتوں کو کم عقل بتائے، تو کیا وہ پیغمبر ایک عورت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے اللہ کی عبادت توڑ کر اس کی بات سنے گا؟ یہ صرف پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے۔ اس ناقص کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک مرد کی گواہی کے بدلے عورتیں یعنی دو عورتوں کی گواہی مانی جائے گی، ایک عورت اگر گواہی دے تو نہیں مانی جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر رول نافذ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مہینے میں عام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن عورتوں پر کچھ دن ایسے گزرتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اس مقابلے میں وہ مردوں سے ناقص ہیں۔ اس کو اور خلاصہ کر کے بتا دوں، جس طریقے سے فور ایگزامپل ایک شخص پڑھائی میں بہت بہترین ہے، پڑھائی میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، لیکن وہ کاروبار میں اپنے دوست سے تھوڑا نیچے ہے، تو وہ دوست ایگزامپل کے لیے کہہ دیتا ہے کہ تو اس معاملے میں مجھ سے کم ہے۔ تو ہر ایک آدمی کو اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے کسی نہ کسی معاملے میں، کسی نہ کسی فیلڈ میں ہم ایک دوسرے سے ناقص بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے افضل بھی ہوتے ہیں۔ شاید اب آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔